अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 9th क्लास फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो शेयर करूंगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये आपके एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें मैंने ऐसा किया है कि चैप्टर वाइज आपके टोटल 9 चैप्टर्स हैं फिज़िक्स के। उनके चैप्टर वाइज मैंने न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बुक से कलेक्ट किए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी कलेक्ट किए हैं। अगर आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप पेपर के सारे न्यूमेरिकल्स को वो सोल्व कर पाएंगे। इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखिए, न्यूमेरिकल में कोई आपने रट्टा नहीं मारना होता है कि आप रट्टा मार के चले जाएँ तो आप न्यूमेरिकल पार कर पाएंगे। देखिए, न्यूमेरिकल बिल्कुल मैथ की तरह होता है। मैथ में जैसे रट्टा नहीं लगता, इस तरीके से न्यूमेरिकल्स का भी आप रट्टा नहीं लगा पाएंगे। जस्ट आपने उसके फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझना होता है। जो आपको डेटा गिवन होगा उसके ज़रिए आपने उसको फॉर्मूले में पुट करना है और वो जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब जिस तरीके से आपके पास चैप्टर 1 में अगर हम बात करें तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपको मास ऑफ सन गिवन है, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब आपको मालूम है कि साइंटिफिक नोटेशन कैसे कन्वर्टेड होती है। तो अगर आप एक सवाल कर लेंगे साइंटिफिक नोटेशन का तो कितने भी सवाल क्यों ना आ जाए आप उसको बआसानी सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से अब आपको जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको साइंटिफिक नोटेशन गिवन है, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप एक सवाल सीख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे जाते हैं और स्टैंडर्ड से साइंटिफिक में कैसे जाते हैं, तो कोई भी सवाल आ जाए आप सॉल्व कर लेंगे। फिर डेंसिटी किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। मास पर जो होता है वॉल्यूम, वो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल याद किए हुए तो आसानी कर लेंगे। फिर ये आपको मालूम है कि ये फिर अगेन स्टैंडर्ड और साइंटिफिक नोटेशन के क्वेश्चंस हैं। फिर सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बहुत आसान आसान ये क्वेश्चन हैं। चैप्टर 2 में काइनेमेटिक्स में आपके पास वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनमें से न्यूमेरिकल्स आएंगे। अगर आपको ये चारों जो है तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और स्पीड का टाइम आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप कोई भी सवाल आ जाए आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आपने जैसे एक दफ़ा सीखना है उनको। उसके बाद चैप्टर 3 में अगर बात करें हम लोग तो इसमें मोमेंटम, इस तरीके से आपका फ्रिक्शन और ये वाले सवालात आपके आ रहे हैं। ठीक है, मोमेंटम ऑफ बॉडी, फोर्स, इस तरीके से आपके क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अगर काफ़ी लग रहे होंगे लेकिन ये एक जैसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप आसानी कर लेंगे। इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, उसमें आपके पास टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए गिवन है, आपको रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। ठीक है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एफ एक्स इजिकल्स टू एफ कोस थीटा, एफ वाई इजिकल्स टू एफ साइन थीटा, ये वाले सवाल आते हैं इसमें। इसके अलावा आपके पास चैप्टर नंबर 5 फोर्स एंड मैटर, इसमें आपको हुक्स लॉ वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं। और जो आपने पढ़े थे हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम, इनमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फिर चैप्टर 6 ग्रेविटेशन में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं स्पीड ऑफ सैटेलाइट फाइंड आउट करने के लिए गिवन है, ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करने के लिए गिवन है। उसके अलावा आपका प्लैनेट आपको गिवन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 में आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। उसके अलावा आपके पास बॉयल्स लॉ से एक सवाल आ सकता है और इसी तरीके के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर 7 में मैंने कम ही क्वेश्चन रखे हैं, 5 क्वेश्चन रखे हैं। चैप्टर 8 एनर्जी वाला है तो इसमें वर्क, पावर, एनर्जी का से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। और आपके पास जो एफिशिएंसी मालूम करते हैं मशीन की, उसके हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपके पास केल्विन से केल्सियस में कैसे जाते हैं और केल्सियस से केल्विन में कैसे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। लीनियर एक्सपेंशन क्या होती है, उस हवाले से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और थर्मल एनर्जी वाले सवाल भी आपके आ सकते हैं।
अब ये मैंने पूरी बुक से कलेक्ट किए हैं, ये तकरीबन ऑलमोस्ट तमाम ही न्यूमेरिकल्स मैंने कोशिश की है कि कलेक्ट किए हैं। तो अगर आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप पेपर के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ ये फाइल ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ लिंक में आपको इसका डिस्क्रिप्शन, पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा इस फाइल का, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।